लापरवाह इश्क का मतलब है एक ऐसा प्यार जो पूरी तरह से बेमिसाल, बिना किसी चिंता और बिना किसी रोक टोक के होता है। ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिनकी लापरवाह और बेपरवाह सी मोहब्बत हर किसी को हैरान कर देती है। रात का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। मोहित और रिया दोनों ही एक कैफे में बैठे थे। उनकी आंखों में वही उत्साह था, वही गर्मी, जैसे सब कुछ और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। रिया ने अपने कप से एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे, है न? मोहित हंसते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं बदल जाऊं? नहीं, रिया ने कहा, मुझे तो तुम्हारी लापरवाही पसंद है। ये वही चीज है जो मुझे हमेशा खींचती है। लापरवाही? मोहित ने चिढ़ाते हुए पूछा, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो जो हर बात में लापरवाह हूँ? रिया हंसते हुए बोली, क्योंकि लापरवाही में कुछ खास बात होती है। तुम्हारी लापरवाह बातों में वो सच्चाई है जो अक्सर लोग छिपाते हैं। तुम जब कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तो मैं जानती हूँ कि तुम सच में उसे महसूस करते हो। मोहित ने उसकी बातें सुनी और थोड़ी देर बाद सिर झुका लिया। क्या तुम नहीं डरती, रिया? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहा, और तुम तो बहुत सुलझी हुई हो। रिया ने उसकी बातें काटते हुए कहा, तुमने कभी देखा है मुझे बेमिसाल चीजों के पीछे दौड़ते हुए? नहीं, मैं भी तो वही हूँ जो बस पल में जीती है। तुम्हारी लापरवाही मुझे कभी नहीं डरी, बल्कि वो तो मेरे दिल को चैन देती है। तुम जिस तरह से सोचते हो वही मेरी खुशियाँ बन जाती हैं। तो फिर हम दोनों लापरवाह हैं? मोहित ने मजाकिया अंदाज में पूछा। हाँ, रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों लापरवाह हैं, लेकिन हमारी लापरवाही में एक सुंदरता है जो किसी और के पास नहीं हो सकती। मोहित और रिया के बीच की ये बातचीत चलती रही और उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे पूरी दुनिया उन्हें छोड़कर सिर्फ वे दोनों उस छोटे से कैफे में बंधे हुए थे। बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से टकराकर आवाज कर रही थीं और ये उनकी बातों में एक जादू सा घोल रही थीं। रिया ने फिर अपना कप रखा और कहा, तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? मोहित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रिया को हमेशा आकर्षित करती थी। तुम क्या कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मोहित ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, सोचता हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? किसी भी लक्ष्य के बिना जीने में भी बहुत मजा है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर पल में जीने का अपना एक अलग आनंद है। रिया ने आंखें सिकोड़ी, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी सिर्फ पल में जीने के लिए बनी हूँ? मोहित ने बिना देर किए कहा, तुमसे कहीं ज्यादा सुलझी हुई हो तुम, रिया। तुम्हारे पास एक दिशा है, एक सोच है। मुझे हमेशा यही लगता है कि तुम मुझे बेहतर बनाने के लिए हो, और मैं बस तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी मुझे बदलने की कोशिश न करो। रिया हंसी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम हो तो वैसे भी वैसे ही, मैं क्यों बदलूं तुम्हें? लेकिन एक बात समझो, हमारी लापरवाह जिंदगी में भी हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, सही कह रही हो, मोहित ने सिर झुकाकर कहा, तुम कभी नहीं समझोगी कि लापरवाह होते हुए भी बहुत सी चीजों को समझने और महसूस करने की क्षमता होती है। कभी मैं खुद को खोया हुआ सा महसूस करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए लगता है जैसे मैं खोकर भी पा गया हूँ। रिया का चेहरा थोड़ा गमगीन हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने धीरे से मोहित का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। कभी कभी हम वो सब पा लेते हैं जो हमें चाहिए, बिना उसे खोजे। तुमने जो कहा वो शायद लापरवाही नहीं, बल्कि एक तरह से जीने का तरीका है। मोहित ने उसकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया, जैसे उसकी बातों में एक सच्चाई छिपी हो जिसे वह अब पूरी तरह से समझने लगा था।
उसकी लापरवाही जो उसे एक कमी लगती थी अब उसे एक नयापन देने लगी थी। एक ऐसी सोच जो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती लेकिन जो सही थी अपने आप में। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहित ने अचानक पूछा। उसकी आंखों में एक सच्चा सवाल था जो उसने पहले कभी नहीं पूछा था। रिया उसकी तरफ देखकर चुप हो गई, जैसे उसकी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा हो। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, तुमसे? तुम जो हो, जैसा हो, मुझे वही पसंद है। लापरवाह लेकिन सच्चा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मोहित और रिया के बीच चुप्पी छा गई थी, जैसे दोनों की दुनिया ठहर गई हो। रिया के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान फैली थी और मोहित की आंखों में एक अजीब सा चमक था। ये सवाल जो उसने आज तक कभी नहीं पूछा था, अब उसके दिल में एक नई उम्मीद का बीज बो चुका था। तुमने मुझे शादी के लिए पूछा? रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, फिर अपनी आंखें झुका लीं। मोहित ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर हम दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो क्यों न इसे हमेशा के लिए बदल दिया जाए। तुम्हारी लापरवाही में जो सच्चाई है वो मुझे हमेशा खींचती है। तुम्हारे बिना मैं खुद को कभी पूरा महसूस नहीं कर पाता। रिया उसकी बातों को चुपचाप सुनती रही, फिर उसने धीरे से मोहित का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मोहित, तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि शादी सिर्फ लापरवाह या बिना किसी ठोस योजना के नहीं हो सकती। यह एक साझेदारी है, एक समझ जो दोनों को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाती है। मोहित ने उसकी बातों पर सिर झुका लिया। तुम सही कह रही हो रिया, लेकिन हम दोनों की लापरवाह जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हमें खुद को और अपने रिश्ते को बिना किसी भारी सोच और चिंता के जीने देना चाहिए। मुझे यह नहीं लगता कि हमारी लापरवाही हमारे रिश्ते को खतरे में डाल सकती है, रिया ने धीरे से कहा। लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की पसंद, नापसंद और जरूरतों को समझने की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। मोहित ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे की ओर देखा। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी लापरवाही को जिम्मेदारी की दिशा में मोड़ने की जरूरत होगी, लेकिन अब मैं समझता हूँ। शादी का मतलब है एक दूसरे का साथ देना हर मुश्किल में, और यही हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। रिया मुस्कुराई। हाँ, अब मैं भी समझ गई हूँ कि लापरवाह होकर भी हमारे पास एक मजबूत आधार हो सकता है, और यही आधार हमें एक दूसरे के साथ बनाए रखेगा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन इस बार खामोशी में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक नई शांति थी। बाहर बारिश हल्की से रुक गई थी और दिल्ली की सड़कों पर चुप्पी आ गई थी। हवा में एक ताजगी थी, जैसे जीवन के किसी नए मोड़ की शुरुआत हो रही हो। क्या तुम चाहती हो कि हम इस सफर को एक साथ शुरू करें? मोहित ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में एक आशा थी, एक विश्वास जो उसने खुद में कभी नहीं पाया था। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख सकती हूँ मोहित। हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारी लापरवाही हमें जोड़ती है। मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं सबसे ज्यादा खुद हो सकती हूँ। मोहित की आंखों में एक चमक थी और उसकी धड़कन तेज हो गई। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हो रिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रिया ने उसकी अंगुली पकड़ते हुए कहा। और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी लापरवाही को हमेशा समझूंगी और उस लापरवाही में तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। दोनों के दिलों में अब एक नई ऊर्जा थी और उनका प्यार एक नए मोड़ पर था। मोहित और रिया की लापरवाह मोहब्बत, जो कभी सिर्फ एक आंधी की तरह थी, अब एक मजबूत समझदारी से भरी साझेदारी बन चुकी थी। फिर मोहित ने चुटकी ली, अच्छा, तो अब शादी के बाद तुम मेरी लापरवाही को ज्यादा पसंद करोगी या कम? रिया हंसी। तुमसे ज्यादा लापरवाह कोई नहीं हो सकता मोहित। सच कह रही हो, मोहित ने हंसी के साथ कहा।
मुझे तो अब खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि मैं शादी करने के लिए इतना सोचना शुरू कर चुका हूँ। तुम्हारी लापरवाही में ही एक तरह का गहराई है जिसे मैं हमेशा चाहती थी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश रुक चुकी थी और दिल्ली की सड़कों पर शांति का एक एहसास था। मोहित और रिया दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अपने भविष्य के लिए तैयार थे, जिसमें उनकी लापरवाही का प्यार ही सबसे बड़ा आधार बनता था।